सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। हिक महीने में अरिड़हनि घरनि जी पक। जी हाँ दोस्तों, हिकु दफ़ो वरी रिश्तो.com जी शानदार सफलता। हिक महीने में अरिड़हनि घरनि जी पक। जेकॾहिं तव्हांखे बि पंहिंजनि ॿारनि लाइ मैचिंग घर खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धोखादायक इमारतों के विषय को लेकर शुक्रवार 13 मई को उल्लासनगर मनपा मुख्यालय के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश नेता किरीट सुमैया भी पहुंचे। उल्लासनगर शहर में धोखादायक इमारतों की समस्या अब ज्वलंत से जानलेवा बन चुकी है, क्योंकि अब तक शहर में लगभग 38 इमारतों के स्लैब धराशायी होने की वजह से लगभग 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों परिवार बेघर भी हो चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार ऐसी इमारतों के प्रभावित रहवासियों को कोई भी राहत देने में असफल साबित हुई है। आपको बता दें, सरकार की इसी नाकामी और हर बार केवल 15 दिनों के राहत देने के झूठे आश्वासनों के विरुद्ध अब भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए आक्रामक रुख अपना लिया है। शहर के विधायक कुमार एलानी व शहर अध्यक्ष जमनू कुरसवानी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा शुक्रवार 13 मई को उल्लासनगर मनपा मुख्यालय के सामने 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक धरना आंदोलन किया गया है, क्योंकि भाजपा का आरोप है कि धोखादायक इमारतों का पुनर्निर्माण करने के लिए रीडेवलपमेंट पॉलिसी संबंधित सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है, जिसका भुगतान शहर की प्रभावित मासूम लोगों को अपनी जान गंवाकर करना पड़ रहा है। कुमार एलानी जी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जमनू कुरसवानी उल्लासनगर 865 बिल्डिंग, एका बिल्डिंग मध्ये कुमार भाऊ 50 लोग तो होंगे। मी मोजायचा प्रयत्न करत होतो की एका बिल्डिंग मध्ये 50 परिवार जर राहत असेल, एका परिवारात 5 माणसं, बरोबर आहे की नाही? तर संख्या किती झाली? 2.5 लाख लोकांचं भवितव्य अडकून राहिलं आहे। आणि कारण काय? वसुली चालू है। बरोबर ना कुमार भाई? बरोबर। हिसाब दिला, रात्री घेऊन ये, नोटा मोजण्याची मशीन साफ करून ठेवतोय आणि उल्हासनगरला जर हिशोब दिला मंत्रालयातून फोन येतो, पालकांचं काय? आणि पालक आणि बालकाचा हिशोब झाला तर मातोश्रीचं काय? सरकार हिशोबावर चालत आहे। वसुली सरकार सगळ्या गोष्टीत वसुली, आणि वसुली समोर कोणी आवाज उठवायला गेला तर क्या होता है? सगळ्यात प्रथम इथे जे पोलीस व्यवस्था केली आहे त्या पोलीस अधिकाऱ्यांना धन्यवाद देतोय। आणि आज बहुतेक चांगली व्यवस्था दिसते, कारण की इथला कमिशनर माफिया पोलीस कमिशनर संजय पांडे नसल्यामुळे इथे पोलिसांची व्यवस्था व्यवस्थित। बहुत सारी बिल्डिंगें गिर रही हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें जो हैं 4 FSI से भी ज़्यादा में बनी हुई हैं, साइड मार्जिन नहीं है। उन बिल्डिंगों को
अगर तोड़ के बनाया जा रहा है तो जो पॉलिसी है उसमें वो बिल्डिंगें बन नहीं सक रही हैं। इसके लिए कई दिनों से रीडेवलपमेंट पॉलिसी लागू होनी चाहिए, ऐसा हमारा शासन से मांग रहा है। कई बार हम वहाँ पर बैठकें कर चुके हैं, हमारे शहर के इंजीनियर, आर्किटेक्ट, हमारे आयुक्त, हम सब बैठकें कर चुके हैं, लेकिन बार बार आश्वासन मिलता है कि रीडेवलपमेंट पॉलिसी लागू होगी, लेकिन लागू नहीं हो रही है। रीडेवलपमेंट पॉलिसी लागू होने से जो उसमें सुधार और बदलाव होंगे, उससे पुरानी बिल्डिंगों में जो रहने वाले लोग हैं उनको राहत मिलेगी। आज के डेट में अगर वो बिल्डिंगें तोड़ के बना रहे हैं तो उतने घर नहीं बन रहे जितने लोग रह रहे हैं, लेकिन नई रीडेवलपमेंट पॉलिसी आने से वह बिल्डिंगें पुनर्निर्माण हो सकेंगी, बन सकेंगी और लोगों के पैसे भी खर्च नहीं होंगे। गरीब लोग हैं जिनके पास बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसके लिए हमने यह जो रीडेवलपमेंट पॉलिसी की मांग की है। सरकार ने कई दिनों से आश्वासन दिया है, अभी 21 मार्च को भी आश्वासन दिया गया कि हम 7 दिन के अंदर रीडेवलपमेंट पॉलिसी लाएंगे, उसके लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। ये हमने किरीट सोमैया जी को बुलाए थे कि हमें उल्लासनगर के धोखादायक बिल्डिंगों के लिए रीडेवलपमेंट पॉलिसी के लिए थोड़ा हेल्प कीजिए। आज हमने ना बुलाया था कि हमें नेशनल इशू या नेशनल कुछ, हम लोकल लेवल पे उनको इनवाइट किया था, लेकिन वो नेशनल लीडर है, वो कुछ भी बात करते हैं तो उनकी भी अपनी पर्सनल प्रतिक्रिया रहती है। आज हमारा ये मुद्दा जो है कि उल्लासनगर को रीडेवलपमेंट की पॉलिसी मिलनी चाहिए। आज काफ़ी समय से हम मांग करते आ रहे हैं, आप भी उल्लासनगर वासी हैं, सभी पत्रकार, मीडिया वाले, आपको मालूम है आए दिन कहाँ पे भी बिल्डिंग का स्लैब गिर रहा है। 2-4 महीने में बिल्डिंग गिर रही है, कुछ आदमी लोग मर रहे हैं। यहाँ पे सरकार हमें यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही। आने वाले समय में मानसून है, अगर वो मानसून में अगर स्लैब गिर गया, बिल्डिंग गिर गई, आदमी लोग मर गए तो क्या होगा। आज हम सरकार को जागना चाहते हैं। ये आंदोलन हमारा एक छोटा सा आंदोलन है, कोई हमने नहीं पूरे शहर को जमा किया है या ये वो किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी वो यहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं कि हमें जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट की पॉलिसी दी जाए। मार्च में जो अधिवेशन था उसमें भी हमने सरकार से मांग की थी, LAQ भी डाला था कि हमें रीडेवलपमेंट की पॉलिसी दी जाए। हमारे आमदार गणपत गायकवाड़, बालाजी किनीकर और स्वयं मैंने लिखित में दी है। और हमारे पालक मंत्री आज एकनाथ शिंदे, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हमारी पॉलिसी रेडी है, 1 हफ्ते में मैं कोशिश करके दे दूँगा। मैं स्वयं भी उनसे मिला और मुझे पूरा विश्वास भी है वो देंगे भी, लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दी जाए, क्योंकि आने वाले समय में मानसून है, कभी भी कुछ भी वाक़या ना हो। कुछ भी कर सकते हैं, वो सोच भी सकते हैं। हमें ये लग रहा है कि क्यों नहीं दे रहे हैं। जो आज पालक मंत्री ने UD यहाँ के उनके खासदार आज वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, उनको देंगे तो उनके लिए अच्छा है। आज ये शहर ने उनको वोट दिया, उनके बेटे को, खासदार को। आज वो UD मिनिस्टर है, आज हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट के राजा है। अगर वो हमें खुश नहीं रखेंगे या हमारे आम जनता का नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। हम उनके लिए, उनके जगाने के लिए हमने यहाँ पे आज आंदोलन किया है और जल्द से जल्द दे देवे। आने वाले मानसून के पहले हमारे ये शहरवासी 3 से 4 लाख लोग जो आम जनता यहाँ पे रहती है उनको सुकून की नींद आवे, उतना ही हम निवेदन करते हैं। ये सरकार को 5-5 लाख देना है, किसी को जेब से नहीं देना है। ये सरकार ने घोषणा की है, मैंने नहीं की है। जनरल बॉडी ने घोषणा की है, पालक मंत्री ने घोषणा की है कि मैं 5-5 लाख रुपये सरकार से सबको दिलाऊंगा। और हमने हमेशा लिखित में भी मांग की है। आज हम सरकार से ही मांग कर सकते हैं ना, जितने भी लोग जिनकी भी मृत्यु हो गई है वो सरकार उनको 5-5 लाख दे देवे, उतना ही हमारा निवेदन है। अभी उसमें देखिए, अभी इसके बाद में भी अगर सरकार नहीं जागी तो उसकी जवाबदार सरकार ही रहेगी, क्योंकि हमने आज ये आंदोलन किया सरकार को जगाने के लिए किया। हम कह रहे हैं कि क्रेडिट भी वो लोग लेवे, लेकिन हमारे शहर का भला करे। देखिए, किरीट सोमैया एक राष्ट्रीय नेता हैं और ठाकरे सरकार अगर भ्रष्टाचार कर रही है तो उसका उजागर पूरे उल्लासनगर की जनता को भी मालूम होना चाहिए। और रही बात स्थानीय मुद्दों का भी उन्होंने जिक्र किया, और आप कह रहे हो कि भाई कि उन्होंने स्थानीय मुद्दों का जिक्र नहीं किया। जाते जाते उन्होंने ये कह दिया कि आप इस पॉलिसी को इसके लिए लंबित कर रहे हो ताकि आपकी वसूली बनी रहे।
आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने स्पष्ट कहा। और स्थानीय मुद्दों के साथ उल्लासनगर का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र का भी नागरिक है, महाराष्ट्र का भी नागरिक है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर किरीट सोमैया जी ने उल्लासनगर के लोगों की भी, जनता की आंखें खोल दी है कि किस तरह से ये वसूली सरकार चल रही है। देखिए, किरीट सोमैया जी ने अपने अनुभवों के आधार पर आरोप लगाए हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि विधानसभा में माननीय नगर विकास मंत्री और ठाणे शहर के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी ने आश्वासन किया था, और जब विधानसभा में आश्वासन दिया जाता है तो उसका पालन किया जाता है कि 1 सप्ताह के भीतर उल्लासनगर को रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी मिलेगी, जो कि वह देने में असमर्थ रहे हैं। और बरसात का समय नज़दीक आ रहा है, हमारे लिए उल्लासनगर के लोगों की बांधिलकी है, उनके प्रति हमारा प्रतिबद्धता है। इसीलिए उस भय की, ताकि और दुर्घटना न घटे, इसके लिए पालक मंत्री को और सरकार को जगाने का काम इस धरने के माध्यम से और आपके माध्यम से हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार में जो डेंजरस बिल्डिंग्स के लिए जो रीडेवलपमेंट की पॉलिसी है, उसमें हमारी ये मांग है कि 4 FSI मिले। उसमें जो आपने बोला कि टाइटल के लिए, उसमें हमारे इंजीनियर आर्किटेक्ट जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने पूरी बातें बताई हैं। हमारे महासचिव और अभी पूर्व नगर सेवक राजेश वधरा जी ने भी उसमें अहम रोल अदा किया था, और उसमें बताया था कि टाइटल कैसे क्लियर हो सकता है। जैसे कि अगर 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर किसी की खरीदी की हुई जगह है, तो उस पर पेनल्टी लगाकर और रेडी रेकनर का ओल्ड रेट लगाकर वो वापस रजिस्टर हो सकती है, सोसाइटी बन सकती है और उसका टाइटल क्लियर हो सकता है। सरकार ने जो अभी जो समिति बनाई थी, उसमें भी उन्होंने महसूल विभाग को भी रखा है और कमिश्नर भी है, यूडी के ऑफिसर्स भी हैं, उसमें सब बातें आ चुकी हैं। एक्चुअली हमको ये मालूम है कि पूरा मसौदा रेडी है, सिर्फ उनको अनाउंस करने की देरी है। लेकिन क्योंकि चुनाव महानगर पालिका के लेट है, इसके लिए उनका जो ये डिसीजन है वो भी लेट हो रहा है। चुनाव कभी भी हो, लेकिन हमारी ये मांग है उनसे कि जल्द से जल्द ये फैसला आना चाहिए। लोगों की जान से कीमती चुनाव नहीं है, मत नहीं है। धन्यवाद। आज हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरना आंदोलन किया है धोखादायक बिल्डिंग के लिए। आज ये महाराष्ट्र सरकार जो महाविकास आघाड़ी अपने आप को कहती है, मुझे शर्म आती है, महाविकास आघाड़ी पे बोलते हैं शर्म आती है। दिग्गज कहते हैं अपने आप को, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, डुबा दिया पूरे भारत में, पूरा नाम खराब कर दिया हमारे महाराष्ट्र का। अरे पूरी महाराष्ट्र चलाने चले हो तुम, तो एक उल्लासनगर नहीं चला सकते हो तो क्या महाराष्ट्र चलाओगे? एक उल्लासनगर में हमारे आमदार पिछले 5 साल से, उसके पहले 5 साल से धोखादायक बिल्डिंगों के लिए रीडेवलपमेंट की मांग कर रहे हैं। ये मांग नहीं दे सकते हो, इधर मौतें हो रही है, तुम मौतों के सौदागर। मुझे समझ में नहीं आता है तुमको कैसी सरकार चलाने का आदेश दिया गया है। मैं राष्ट्रपति से और यहाँ के गवर्नर से मांग करूंगा, ये महाराष्ट्र की सरकार को डिसॉल्व किया जाए। आज ही तत्कालीन शाम को 6:30 बजे जैसा हमारा धरना पूरा होगा और डिसॉल्व होनी चाहिए। ये देश की नहीं, महाराष्ट्र के हर नागरिक की जीत होगी और उल्लासनगर की जीत होगी। हम धोखादायक लोग बहुत पीड़ित हैं, काफी सालों से यहाँ पे बहुत धोखादायक बिल्डिंगें गिरी है, मौतें हुई है। यहाँ के पालक मंत्री आते हैं, आश्वासन देते हैं, रात को 2-2 बजे बिल्डिंगें गिर जाती हैं, नींदों में लोग मर जाते हैं। पालक मंत्री आते हैं, रात को आते हैं और खुद बयान देके जाते हैं, मैं खुद कल मीटिंग बुलाऊंगा। आयुक्त जी मेरे दालन में आइए, आमदार जी मेरे दालन में आइए, जितने पदाधिकारी आइए मेरे दालन में आइए। कितने चक्कर लगाएंगे? चप्पल ही हमारे टूट गए, हमारे जूते सड़ गए, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। कब होगा? आखिर पूरा शहर छोड़ते जा रहे। आखिर क्या शहर को खंडर करना था? खंडर तो था, हमने बिसाया।
1948 में हम रिफ्यूजी आए थे, हमने अपना विकास किया, हमने खुद बनाया अपना शहर, मगर धोखादायक बिल्डिंगें बन गई अचानक, कोई लोभी बिल्डरों ने बना दी, हम मर गए। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? मैं तो शर्म से कहता हूँ, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इतनी बार खाली आते हैं, आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं होता है। अधिवेशन में भी हमारे आमदार जो है बेचारे अपोजिशन में होते हुए भी चिल्लाते रहते हैं कि धोखाधड़ी बिल्डिंग का कुछ किया जाए, एफएसआई किया जाए, पुनर्विकास किया जाए, रीडेवलपमेंट किया जाए, हमको रिहेबिलिटेशन दिया जाए। हमको देते हैं तो सिर्फ खाली मौत ही मौत। आखिर कब तक मौत? एक बार मुझे लगता है कोई न कोई इनका बड़ा कोई गिर जाएगा, मर जाएगा, मौत के अंदर आएगा, तब यह सरकार जागेगी। मगर मुझे मालूम है ये सरकार निकम्मी है, कब नहीं जागने वाली है। ये मुद्दा शहर के लिए काफ़ी डेंजरस है और काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन सरकार इसमें कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं ले रही है कि लोगों का भला होना चाहिए। हालांकि ये देखिए कि ये उनके शासन में ही हुआ है, जो धोखाधड़ी इमारतें बनी हैं, जो आज गिर रही हैं, आज सरकार में वही बैठे हैं। नहीं पहले उनका इंटरेस्ट था कुछ करने में, नहीं अभी इनका इंटरेस्ट है कुछ करने में। ये बहुत शहर के लिए धोखाधड़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिल्डिंगें गिर रही हैं तो दुकानें भी गिर रही हैं, तो व्यवसाय भी ख़त्म हो रहा है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जैसे हम लोग पाकिस्तान से यहाँ आए, वैसे ही यहाँ से छोड़कर भी और कहीं जा रहे हैं। आज हमारे शहर में ये सबसे गंभीर मुद्दा है। ये सरकार को हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ये लाना ही चाहिए, लोगों के लिए करना ही चाहिए, नहीं तो बीजेपी उसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।